सामान ढोने वाली चुड़ैल। पूरा गांव चुपचाप सोया हुआ था। गली के कुत्ते भी थक कर अपना कोना पकड़ चुके थे। अचानक से एक कुत्ता उठता है और इधर उधर देखकर चुपचाप सो जाता है। उसी गांव के एक रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी झोपड़ी में कोई जगा हुआ था। उस झोपड़ी में किसी का आना जाना नहीं था, लेकिन उस दिन उस झोपड़ी के अंदर से एक रोशनी निकल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन रात के कीड़े अपनी आवाज निकालकर अपने होने का एहसास दिला रहे थे। उस रोशनी से एक भयानक चुड़ैल पैरों में छम छम करती हुई रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाती है। तभी अचानक से रेलवे स्टेशन की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। अरे ये क्या, ये लाइट ऑन ऑफ क्यों हो रही है? तभी जोरों की हवा चलने लगती है और एक सामान ढोने वाली मालगाड़ी अपने आप रेलवे स्टेशन पर चलने लगती है, जिसे देखकर वो औरत बहुत घबरा जाती है। ये क्या हो रहा है? ये अपने आप कैसे चल रही है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी उस औरत को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, उसके पीछे कोई नहीं होता और वो बहुत डर जाती है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इतना सारा सामान लेकर मैं घर कैसे जाऊंगी? वो औरत ये सब सोच रही होती है कि इतने में उसके पास रखा हुआ सामान हवा में उड़कर सामान ढोने वाली मालगाड़ी पर अपने आप आ जाता है, जिसके बाद वो सामान ढोने वाली मालगाड़ी अपने आप रेलवे स्टेशन पर चलने लगती है। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। ये सोचकर वो बेचारी औरत सामान ढोने वाली मालगाड़ी के पीछे चलने लगती है। वो उसके पीछे चलती चलती रेलवे स्टेशन के बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो मालगाड़ी अचानक से रुक जाती है। ये देखकर वो औरत अपना सामान उतारने उसके पास जाती है कि अचानक से उस मालगाड़ी के सामने एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। नहीं छोड़ूंगी किसी को, नहीं छोड़ूंगी किसी को भी, सबके सब मरेंगे। कोई इस रेलवे स्टेशन से बचकर नहीं जा पाएगा। वो औरत बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी चुड़ैल के लंबे लंबे हाथ उस औरत के पैर पकड़ लेते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। बेचारी जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। चुड़ैल उस औरत की एक नहीं सुनती और उसका गला दबाकर उसे मार देती है और स्टेशन पर खड़ी होकर जोर जोर से अपनी आवाज में चीखने लगती है, जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। ये कहानी रायगढ़ के एक छोटे से गांव की है, जहाँ एक रेलवे स्टेशन था। उस रेलवे स्टेशन पर एक चमेली नाम की औरत सामान ढोने वाली मालगाड़ी पर लोगों का सामान ढोकर अपने पेट को भोजन खिलाने लायक कमा लिया करती थी। वो बहुत ही गरीब थी, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन की बात है, चमेली रात के समय अपने सामान ढोने वाली मालगाड़ी पर सामान ढोकर रेलवे स्टेशन के बाहर एक बुजुर्ग आदमी को छोड़कर आती है, जिसके बाद उस रेलवे स्टेशन पर 4 आदमी मिल जाते हैं। हाय हाय, ये चिकनी चिकनी कमर क्या कमाल करती है। भाई ये तो रसमलाई है, जी करता है इसे पी जाओ। ओए, ये अपन का माल है, कोई बीच में आया तो अपन उसे सीधा टपका देगा। उस आदमी की बात सुनकर सभी आदमी चुप हो जाते हैं, लेकिन तभी चौथा आदमी कहता है, क्या भाव, एक छोकरी के लिए अपने पंटर लोगों को टपकाएगा? एक काम करते हैं, मिल बांट कर खा लेते हैं। अरे छोटे, तूने सही कहा, अपन को मिल बांट कर खाना चाहिए। चमेली रेलवे स्टेशन से एक औरत का सामान अपनी मालगाड़ी पर लाद कर ला रही होती है। जैसे ही वो उसे बाहर तक छोड़ती है कि तभी अचानक से वो चारों आदमी उसे घेर लेते हैं और उसे रेलवे स्टेशन के पास में एक झोपड़ी के अंदर ले जाता है, जहाँ कोई आता जाता नहीं था। वो चारों उसके साथ बहुत गलत करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद बेचारी चमेली की मृत्यु हो जाती है और वो एक बहुत ही भयानक चुड़ैल बन जाती है। और उसके बाद एक दिन एक श्याम नाम का आदमी रेलवे स्टेशन पर आता है
उसके पास कई सारा सामान होता है कि तभी चमेली अपनी माल गाड़ी लेकर उसके पास जाती है। साहब, आपका सामान बहुत सारा है, क्या मैं इसे उठाने में आपकी मदद करवा दूं? केवल 10 रुपए लूंगी। वो आदमी चमेली की शक्ल देखते ही बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि चमेली बहुत ही खूबसूरत थी। जिसके बाद वो उसे सामान छोड़ने के लिए हाँ कर देता है। जैसे ही रात के समय चमेली उसे बाहर की तरफ लेकर जाती है, वो अपने असली भयानक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। अब तू मेरे हाथों मरने से बच नहीं सकता। ये कहकर चुड़ैल श्याम को मार देती है। ऐसे ही धीरे धीरे चुड़ैल रात के समय प्लेटफॉर्म पर रुकने वाले हर एक आदमी को मार देती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी, कोई नहीं बचेगा। अपना बदला पूरा करके ही रहूंगी। आए दिन उस प्लेटफॉर्म पर से लोगों के मरने की खबर आने लगती है, जिसके बाद ये न्यूज़ गांव के कोने कोने तक पहुंच जाती है। सरकार द्वारा पुलिस इसका पता लगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उन्हें किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। तभी गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर विचार करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। कई सालों से वो चुड़ैल रेलवे स्टेशन पर कब्जा करके बैठी है, हमें उसे वहाँ से मुक्त करना ही होगा। तभी एक बूढ़ी औरत खांसते हुए कहती है, रेलवे स्टेशन के पीछे एक छोटी सी बस्ती है और उस बस्ती के पीछे 2 पहाड़ों के बीचों बीच एक तालाब है। उस तालाब के पास एक अघोरी बाबा तपस्या करते हैं और वो बहुत ही बलशाली हैं। अगर कोई उन्हें यहाँ ले आए तो उस चुड़ैल का सर्वनाश तो हो सकता है। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर गांव का एक विशाल नाम का लड़का अघोरी बाबा को लेकर आने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रात हो जाती है और रात के समय चुड़ैल अपना शिकार करने के लिए दोबारा निकलती है। रेलवे स्टेशन पर एक आदमी के अलावा और कोई नहीं होता। तभी अचानक से आसपास की चीजें हिलने लगती हैं और एक सामान ढोने वाली मालगाड़ी अपने आप चलने लगती है, जिसे देखकर वो आदमी बहुत डर जाता है। हे भगवान, लगता है चुड़ैल वापस आ गई है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। आदमी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। कहाँ जा रहा है? मुझसे बचकर? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। मेरे हाथों से कोई आदमी नहीं बचेगा। ये कहकर वो अपने लंबे लंबे हाथों से उस आदमी का गला घोटने वाली होती है। इतने में विशाल वहाँ अघोरी बाबा को लेकर आ जाता है। रुक जा चुड़ैल, इस बेचारे आदमी को क्यों मार रही है? इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे मर्द जात से नफरत है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगर तुझे अपनी जान प्यारी हो तो यहाँ से चला जा। तू मुझे जानती नहीं है, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? ये कहकर चुड़ैल अपने लंबे लंबे हाथों से अघोरी बाबा को मारने जाती है, लेकिन अघोरी बाबा अपने मन में मंत्र का जाप करते हैं, जिसके कारण चुड़ैल बहुत कमजोर पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अघोरी बाबा चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल फेंक देते हैं और उसके बाद चुड़ैल जलने लगती है। चारों तरफ जोर जोर की हवा चलने लगती है और कुछ ही समय में चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद वहां से हमेशा हमेशा के लिए वो गायब हो जाती है। अब रेलवे स्टेशन पर रात के समय भी लोग आराम से खड़े रहते हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं होती।